नमस्कार दोस्तों। हम में से कईयों को जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हम बहुत परेशान होकर गिव अप कर जाते हैं। कभी कुछ गलत विचार भी मन में आ जाते हैं। बस ऐसे ही सोचते सोचते अचानक से एक कहानी मेरे मन में आई और मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये कहानी है तो बहुत बचकानी और शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसे अपने बचपन में सुनी होगी। फिर भी एक बार और यादें ताज़ा कर लेते हैं। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी और हथौड़े से काटकर मूर्ति का रूप दे रहा था। जब पत्थर काटा जा रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, पर जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे गया। वह नाराज होते हुए बोला, बस अब और नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे वार को अब और नहीं सह सकता, चले जाओ यहाँ से। मूर्तिकार ने समझाया, अधीर मत हो, मैं तुम्हें भगवान की मूरत के रूप में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे, दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे, दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल में लगे रहेंगे। और ऐसा कहकर उसने अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर क्रोधित होते हुए बोला, मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दो, मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं आराम से यहाँ पड़ा हूँ, चले जाओ, मैं अब जरा सी भी तकलीफ नहीं सह सकता। मूर्तिकार ने फिर से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द बहुत हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल को पछताओगे। मैं तुम्हारे गुणों को देख सकता हूँ, तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। यूं यहाँ पड़े पड़े अपना जीवन बर्बाद मत करो। पर पत्थर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर ही अड़ा रहा। थक कर मूर्तिकार पत्थर को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। सामने ही उसे एक दूसरा अच्छा पत्थर दिख गया। उसने उसे उठाया और उसकी मूर्ति बना दी। दूसरे पत्थर ने दर्द बर्दाश्त कर लिया और वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग रोज उसे फूल माला चढ़ाने लगे। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। फिर एक दिन एक और पत्थर उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। उसे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जानते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसे मूर्तिकार को उसे छूने से मना कर दिया था। अब वह मन ही मन पछता रहा था कि काश उसने उसी वक्त दर्द सह लिया होता तो आज समाज में उसकी भी पूछ होती, सम्मान होता। कुछ दिनों की वह पीड़ा इस जीवन भर के कष्ट से तो बचा लेती। दोस्तों, हमारे लिए निर्णय लेने का यही समय है। खासकर मैं अपने किशोर दोस्तों से ये बात कहना चाहूँगी कि हम आज दर्द बर्दाश्त करना है या अभी मौज मस्ती करनी है और फिर जीवन भर का दर्द झेलना है। आज आप जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, जो भी स्किल एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हों, जिस किसी खेल में एक्सेल करने का प्रयास कर रहे हों, उसमें अपना 100% एफर्ट लगाइए। बीच में हार मत मानिए, दर्द लगने से रुक मत जाइए, अपने ऊपर तकलीफ़ों के वार से हार मत मानिए। उस दूसरे पत्थर की तरह अभी सह लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ताकि पहले पत्थर की तरह आपको जीवन भर कष्ट न सहना पड़े।
बस इतना ही कहते हुए मैं इस कहानी का अंत करना चाहूँगी। ये कहानी खासकर मेरे अपने बच्चे के लिए डेडिकेटेड है। धन्यवाद।